हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, बिल्कुल लास्ट में वो बनाता है। तो इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है टू शो द फिनेंशियल परफॉर्मेंस। इसमें हम क्या क्या बनाते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट में? बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेड्यूल्स एंड नोट्स। बैलेंस शीट हमारी बताती है फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि हमारे बिजनेस का क्या फिनेंशियल पोजीशन है, क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज है। तो ये हमें जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें हमें हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज में के बारे में पता चलता है, जो हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस का बताता है उस पर्टिकुलर डेट पे कि उसकी फिनेंशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन क्या है। दूसरा हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस लिए बनाते हैं? ये हमें बताता है कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या क्या लॉस है हमारे बिजनेस को। तो इसका पर्पस ये है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। थर्ड होता है हमारे शेड्यूल्स और नोट्स। शेड्यूल्स और नोट्स में क्या है? ये हमें बताता है फिनेंशियल अकाउंटिंग डिटेल में, ठीक है, हमने कौन सी पॉलिसीज फॉलो की है, क्या स्टेटमेंट है, हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। तो ये सारी चीजें हमारे शेड्यूल्स और नोट्स में बताते हैं, जो पार्ट होता है हमारा बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है। अब बारी आती है कि हम ये क्यों बनाते हैं, कौन कौन इसको इस्तेमाल करता है। सबसे पहली बात करें तो पहला है कंपनी मैनेजमेंट। कंपनी मैनेजमेंट को क्यों जरूरत होती है? कंपनी मैनेजमेंट को पता होता है कि क्या लिक्विडिटी है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या कैश फ्लो है बिजनेस का, क्योंकि उसी हिसाब से वो क्या करता है, ऑपरेशनल डिसीजन लेता है अपने बिजनेस का, ठीक है। सेकंड है हमारा कंपटीटर एंटिटीज। कंपटीटर में क्या करते हैं? वो इवेल्युएट करते हैं फिनेंशियल कंडीशन, जिससे वो ऑल्टर करते हैं अपनी जो भी वो पॉलिसीज, जो स्ट्रेटेजीज उसने बनानी है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रेटेजीज बनाता है। नेक्स्ट है हमारा कस्टमर। कस्टमर को क्यों जरूरत होती है? क्योंकि कस्टमर क्या करता है, जितने भी सप्लायर्स होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले वो उन सब सप्लायर्स की फिनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करता है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, डिसीजन लेता है कि पहले तो वो एबिलिटी चेक करेगा हर सप्लायर का, क्या गुड्स दे रहे हैं, क्या वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनका जो मकसद होता है इन्वेस्टमेंट का या कॉन्ट्रैक्ट देने का, इसीलिए वो क्या करते हैं, हर बिजनेस की उनको फिनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होती है। फिर बारी आती है हमारे एम्प्लॉयज की। एम्प्लॉयज को क्यों जरूरत होती है? क्योंकि सैलरी और बोनस जो एम्प्लॉयज के होते हैं इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अब बारी आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को किस लिए जरूरत होती है? क्योंकि जिस स्टेट में बिजनेस होता है उस स्टेट का जो भी गवर्नमेंट है उसको हर बिजनेस की जो उसके स्टेट में है, जो उसकी पैराफेरी में शामिल होते हैं, उन सब की फिनेंशियल स्टेटमेंट वो लेता है, जिससे वो देखता है कि बिजनेस अपने अप्रोप्रिएट अमाउंट पे कर रही है टैक्स का या नहीं। फिर नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो है उनको भी परफॉर्मेंस देखनी होती है अपने बिजनेस की, क्योंकि उन्होंने बिजनेस में इनडायरेक्टली वो क्या होते हैं, ओनर होते हैं। तो ओनर को क्या चाहिए कि भाई मेरा जहां मैंने इन्वेस्टमेंट की है कि वो ठीक है या नहीं। देन है लेंडर, क्योंकि बिना लेंडर के बिजनेस चलता ही नहीं है, क्योंकि लोन वगैरह तो लेने ही है। जब बैंक है, सप्लायर्स ऑफ लोन है, वो भी एनालाइज करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस की, किस पर्पस के लिए? टू अज्यूम देमसेल्फ ऑफ द सेफ्टी ऑफ देयर मनी। क्या जो उन्होंने किसी को उधार पैसे दिए हैं, किसी को लोन दिया है, क्या वाकई ठीक जगह पे उन्होंने लोन दिया है या नहीं, जो मतलब जिसको लोन दिया है वो पैसे हमारे वापस करेगा कि नहीं। नेक्स्ट है टैक्सेशन अथॉरिटीज। उनको किस लिए है? वो असेस करते हैं कि बिजनेस की क्या टैक्स लायबिलिटी है, क्योंकि हर बिजनेस ने क्या करना होता है, टैक्स पे करना होता है, इसीलिए इन टैक्सेशन अथॉरिटीज को भी फिनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत होती है कि टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। देन है सप्लायर्स। सप्लायर्स क्या है? अब उनको रिक्वायरमेंट किस पर्पस के लिए होती है फिनेंशियल स्टेटमेंट के लिए? क्योंकि वो डिसाइड करे वेदर इट इज सेफ टू एक्सटेंड क्रेडिट टू ए कंपनी और नॉट। देखो बिजनेस किस पे चलता है हमारा?
क्रेडिट पे, ठीक है। तो जो भी अगर हमने किसी से माल खरीदा है तो हमने उसने ये भी देखना है ना, ये वाकई हमारी पेमेंट करेगा कि नहीं। तो ये पर्पस होते हैं, ये हमारे यूजर्स होते हैं कि जिनको हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होती है, और बिजनेस को ये अपने लिए तो बनानी है और दूसरों के लिए भी बनानी पड़ती है। अब बारी आती है हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की। जैसे मैंने बात की थी, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग की। जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, दो साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहली एंट्री जो हमारी डेबिट साइड आती है वो आता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। सेकंड आती है टू परचेजेस, उसमें हम लेस करते हैं रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। परचेजेस में से रिटर्न आउटवर्ड जब लेस कर लिए तो उसकी अमाउंट हम बाहर लिख देते हैं। थर्ड एंट्री आती है हमारी डेबिट साइड टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसकी लिस्ट है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, बट आपको ये 3 एंट्रीज जो है आपने डेबिट साइड डालनी है, ठीक है। अब चलते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हम पहली एंट्री हमारी आती है सेल्स। सेल अगर इनवर्ड है तो उसमें लेस करके अमाउंट हम बाहर लिख देते हैं। नेक्स्ट एंट्री जो दूसरी वाली एंट्री है वो आती है क्लोजिंग स्टॉक, वो हम ले लेते हैं। ये 3 एंट्री डेबिट साइड, 2 एंट्री हमारी क्रेडिट साइड आती हैं, और कोई एंट्री हम नहीं लेते हैं। अगर बैलेंस इस साइड आता है तो लॉस होता है, अगर इस साइड आता है तो हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो लिखते क्या है हम, बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये वाला अमाउंट हमने कहाँ लिखना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो इसके बाद बनता है। तो डेबिट साइड अगर आता है तो वो हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में 3 एंट्री हम यहाँ लेते हैं, 2 हम क्रेडिट साइड लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड लेते हैं सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लियर हो गया। अब नेट परचेजेस क्या होती हैं? नेट परचेजेस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो ये आ गई नेट सेल्स और नेट परचेज, जिसमें हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न लेस करते हैं। नेक्स्ट आती है लिस्ट हमने बनाई हुई है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड हमारे आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में आते हैं, जो डायरेक्ट उसमें मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं। बाकी एक्सपेंसेस नहीं लेते हैं, जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उनमें क्या क्या आता है? फ्रेट है, ऑक्ट्राय है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, वेजेस एंड सैलरीज है, पावर है, फ्यूल है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री रेंट है, इंश्योरेंस है, इंपोर्ट ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, रॉयल्टीज है। तो ये सारे कौन से हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हम क्या करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लेते हैं। अब कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जैसे स्टोर्स कंज्यूम्ड आता है, उसमें क्या क्या होता है? ओपनिंग स्टोर्स, परचेजेस ऑफ स्टोर्स माइनस क्लोजिंग स्टोर, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। स्टोर कंज्यूम्ड में क्या क्या आएगा? ओपनिंग स्टोर्स प्लस परचेजेस ऑफ स्टोर्स माइनस क्लोजिंग स्टोर्स। अब आ गया हमारा एडजस्टेड परचेज। ये भी कभी कभी आपको लिखा होता है, वो क्या होता है? उसमें क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और जब एडजस्टेड परचेज आपके क्वेश्चन में दिया होगा, व्हेन वी डेबिट एडजस्टेड परचेज इन ट्रेडिंग एंड अकाउंट देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट कम इन ट्रेडिंग अकाउंट। जब भी आपको एडजस्टेड परचेज आपके क्वेश्चन में आता है तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे, ये तो आपको पता है। दूसरा, उसमें ना हम ओपनिंग लेंगे ना हम क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम बोलते हैं COGS। उसमें हम क्या लेते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, याद रखना नेट परचेजेस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस
माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये हमारा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो दूसरा तरीका क्या है, नेट सेल में ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं, तब भी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। ये है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है सेल्स इतनी, परचेज, रिटर्न आउटवर्ड, ओपनिंग स्टॉक 30,000, वेजेस, कैरीज आउटवर्ड या सेल्स रिटर्न, ये दोनों एक ही एंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब हम चलते हैं डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, अब चलते हैं डेबिट साइड हम कौन कौन सी लेते हैं। सबसे पहले याद है आपको, आप लेते हो ओपनिंग स्टॉक, दूसरा लेते हो परचेज, परचेज में परचेज रिटर्न माइनस करते हो, फिर लेते हैं आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब लेते हैं हम सेल्स, पहला हमारा क्या है सेल्स, बाय सेल्स ले लिया। ठीक है, अब उसमें हम करते हैं माइनस सेल्स रिटर्न, अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो हम माइनस कर देंगे, अगर नहीं दिया होगा तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे। इस क्वेश्चन में था इसीलिए मैंने यहाँ लिखा माइनस सेल्स रिटर्न 15,000। ठीक है, तो बाहर आ गया 1,85,000, ये अमाउंट आ गई। दूसरा हमारा आता है परचेजेस, परचेजेस लिखने से पहले हमारी एंट्री आती है ओपनिंग स्टॉक की, वो हम लिख लेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 30,000। ठीक है, अब आती है परचेजेस, परचेजेस में देखा हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो हमें पता था इसमें रिटर्न आउटवर्ड है, वो -3,000 करके बाहर अमाउंट लिख देंगे 47,000। क्लियर। अब आती है वेजेस, वेजेस क्या है, जैसे आप अपनी पिछली वो देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें वेजेस, जब वेजेस एंड सैलरीज लिखा होता है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जब सैलरीज एंड वेजेस लिखा होता है वो इनडायरेक्ट होते हैं। तो यहाँ हमारा था वेजेस, तो हमने वेजेस ले लिया 7,000। ये 5 एंट्री होगी हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, ओपनिंग की और परचेज की, तो 2 एंट्री हमारी इस साइड होगी सेल्स की और क्लोजिंग की। ठीक है, अब हम बैलेंसिंग करेंगे तो हमारा जो बैलेंस आता है हमारा डेबिट साइड आता है, तो अगर डेबिट साइड आता है तो वो होता है प्रॉफिट, तो हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,36,000। तो बैलेंसिंग कर दी, बैलेंसिंग तो आपको आती है ना करना। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा क्या बोलता है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी एंट्रीज हैं। ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, एडजस्टेड परचेज, 90,000 ऑक्ट्राई। अब हमारा यहाँ देखा ओपनिंग भी है हमारा और साथ में एडजस्टेड परचेज है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक बात लिखाई, हाँ जी, adjusted purchase, when we debit adjusted purchase in trading account then opening and closing stock will not come in trading account। अब हमारे क्वेश्चन में क्या था, adjusted purchase, तो adjusted purchase है, ना हम ओपनिंग लेंगे ना हम क्लोजिंग लेंगे। ठीक है, लिख लिया हमने आंसर में, टू एडजस्टेड परचेज 90,000। क्लियर। टू ऑक्ट्राई डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी साइड। ये सेल्स आ गया क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भी हमने नहीं लेना था। ठीक है, सेल्स ले लिया, यहाँ आ गया बाय सेल्स। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड भी हमें पता था 5,000 है, ये हमने अमाउंट क्या कर ली, बाहर लिख ली। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमारा आता है ऑक्ट्राई 2,000, वो भी हमने ले लिया। अब मैंने आपको बोला कि हम ना ओपनिंग लेंगे ना क्लोजिंग लेंगे। ठीक है ना, तो परचेजेस भी आ गई, तो ओपनिंग और स्टॉक, क्लोजिंग हमें दिया ही नहीं हुआ है, तो ये 2 एंट्री जो इन्होंने दी हैं वो हमने नहीं रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एडजस्टेड परचेज 90। अब हम करेंगे बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग करके ये साइड हमारी आई छोटी, तो बैलेंस हमारा आया 4,03,000। तो इस साइड आता है तो हम क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है।